सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी ग्रामर की पार्ट 2, इसका शीर्षक है संज्ञा। आज मैं संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। संज्ञा की परिभाषा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बच्चों क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी पिक्चर्स तक आ चुकी है, तो आपको और अच्छी तरीके से संज्ञा के बारे में पता चल जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि हर एक पिक्चर संज्ञा को दर्शा रही है। संज्ञा की परिभाषा कहते हैं, संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम बच्चों क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम संज्ञा का दर्जा देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी पिक्चर्स भी आ गई हैं। पहला उदाहरण है, घड़ी समय बताने का सर्वोत्तम साधन है। दूसरा है, गिरजाघर में लोग प्रार्थना करने आते हैं। तीसरा है बच्चों, फूलों का सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। उपयुक्त वाक्यों में घड़ी, गिरजाघर, लोग, प्रार्थना, फूल तथा सौंदर्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम बच्चों क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को भी क्या बच्चों बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर संज्ञा के प्रकार भी आ चुके हैं। संज्ञा के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहला कौन सा प्रकार होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा और अंतिम प्रकार क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, मैं इन जो पांचों जो प्रकार हैं, अब मैं एक एक करके इन सब की मैं परिभाषा भी आपको बताऊंगी कि इनकी परिभाषाएं क्या है। बच्चों, पहली परिभाषा है किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैं बारे में उसकी परिभाषा मैं बताऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपिता थे। दूसरा उदाहरण, ताजमहल आगरा में है। तीसरा, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखी थी। किसने? तुलसीदास जी ने लिखी थी। वाक्यों में अब्दुल कलाम, भारत, ताजमहल आगरा, रामचरितमानस और तुलसीदास वे शब्द हैं किसी विशिष्ट स्थान और वस्तु के नाम को दर्शाते हैं। उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाता है आपका दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। अब मैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। अब बच्चों, दूसरा प्रकार आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों के लिए जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा का इसका की परिभाषा है कि जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गायें, पशु,
नारी आदि। ये जो जितनी भी ये जो नाम है ये किसको दर्शाता है? जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणियों की जातियों का बोध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। दूसरा उदाहरण है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। तीसरा है, नदी में नाव चल रही है। ये बच्चों किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं बच्चों इस प्रकार की भी होती हैं, जैसे वस्तु, प्राणी, स्थान। वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे मेज, कुर्सी, पेड़, फूल, रेडियो, पुस्तक, ये सब आती हैं। और प्राणी में बच्चों क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, शेर, पक्षी, तोता, सैनिक इत्यादि। फिर आता है स्थान के अंतर्गत, जैसे शहर, गांव, देश, दुनिया, नदी, पर्वत, रेगिस्तान इत्यादि। व्यक्तिगत वाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भी बच्चों बहुत अंतर होता है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह ही किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। दूसरा उदाहरण, धन यानी कि पैसे के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में हरिश्चंद्र तथा जयचंद्र जो मूल जो शब्द हैं वो बच्चों किसके अंतर्गत दर्शाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, पर इनका प्रयोग ईमानदारी तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चों तीसरा प्रकार आता है भाववाचक संज्ञा। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ चुकी है, ये किसका संकेत दे रही है? ये भाववाचक संज्ञा का संकेत दे रही है। इसकी बच्चों परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव का बोध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। ये सब बच्चों कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका पहला उदाहरण है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। दूसरा उदाहरण है, महात्मा गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। नंबर 3 उदाहरण, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदरता, अहिंसा और बुढ़ापा जो है वो किसको दर्शाती है? भाववाचक संज्ञा को दर्शाती है। अब बच्चों आ जाता है आपका चौथा आपका है कौन सा की संज्ञा? द्रववाचक संज्ञा। कहते हैं द्रववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव धातु का बोध कराते हैं वे द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी,
ये सब बच्चों किसके अंतर्गत आता है? द्रव के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका लास्ट का या अंतिम आपका प्रकार समूहवाचक संज्ञा। कहते जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, कुत्ता, सेना, भीड़, टीम, ये सब किसके अंतर्गत बच्चों आती हैं? हाँ, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उस चीज़ के लिए इशारा करती हैं कि जैसे कोई बच्चों ग्रुप बना हुआ है या 3 लोग खड़े हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों आपके सामने अब जो पिक्चर आई हुई है वो बच्चों किस वाचक का दर्शा रहा है? ये पिक्चर जातिवाचक के अंतर्गत दर्शाई जा रही है, क्योंकि इसमें बच्चे कि ये मिट्टी में पौधा लगा रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, और इसमें कौन सा ये वाचक हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पूरी फैमिली है कि मम्मी पापा और दोनों बच्चे ये ज़मीन पे पौधा लगा रहे हैं और साथ में उसके ऊपर से पानी दे रहे हैं, ये कौन सा वाचक हो जाएगा? जातिवाचक कि गमले में पौधे को लगाया जा रहा है। बच्चों अब इस पार्ट से संबंधित मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जो, और ये आपका बच्चों ये गृह कार्य है यानी कि होमवर्क है। इसको आपने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। बच्चों ये 4 प्रश्न हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके भेदों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार के शब्दों से हो सकती है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसको आपने लिखना है। और बच्चों दूसरी बात, इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, मैं तभी अटेंडेंस लगा पाऊँगी कि बच्चे ने वीडियो देखा है, मैं तभी मैं उसकी प्रेजेंटी लगा पाऊँगी। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे तो वहाँ पर एब्सेंटी शो हो जाएगी कि बच्चे ने मेरा वीडियो नहीं देखा है। बच्चों अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जोड़े मिलाओ। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से जोड़े मिलान करने हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसको जोड़े करने हैं और नोटबुक में भी इसके जोड़े बनाने हैं, यानी कि दोनों तरफ से आपने करने हैं। टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करने हैं और नोटबुक में भी इसको लिख करके कंप्लीट करना है। और बच्चों बहुत सही ढंग से आपने इनके जोड़े बनाने हैं। बच्चों अब चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाओं में बदलिए। एक तरफ शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ भाववाचक दिया हुआ है। अब आपको इसमें से इसको भाववाचक संज्ञाओं में इसको बदलना है। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको भी हल करना है, टेक्स्ट बुक पे भी नोटबुक में भी। बच्चों अब आपका अंतिम यानी कि आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से कीजिए। बच्चों इसके साथ में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर की जो खाली जगह है उसके अंदर सही कौन सा शब्द बैठेगा वो आपको देखना है और इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है अपनी नोटबुक में भी और
टेक्स्ट बुक में भी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे मेल करके बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो।